नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पीएम के जन्मदिन पर जिले में लगेंगे 25,000 पौधे। घायल महिला ने पड़ोसी पति पत्नी पर मारपीट का लगाया आरोप। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिला समन्वयक नियुक्त। न्यायालय ने सुनाया फैसला, छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बुरहानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से 25,000 पौधे पहले चरण में लगाने का लक्ष्य रखा गया, जिसको लेकर आज संजय नगर स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता लेकर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने विस्तार से जानकारी दी और पौधे लगाने के बाद उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया जाएगा। बुरहानपुर जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 25,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर आज संजय नगर स्थित एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से पत्रकार वार्ता लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष वैभव महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। पौधे लगाने के बाद उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा भाव के रूप में जिले में मनाया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा तैयारियां की जा रही है। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर युवा मोर्चा की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई। पत्रकार वार्ता लेकर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जाना है, जिसको लेकर जिले में पहली बार में 25,000 पौधे लगाए जाएंगे। 3 चरणों में पौधारोपण का कार्यक्रम होगा। पूरे जिले में 75,000 पौधे लगाए जाएंगे और उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया जाएगा, ताकि पर्यावरण को लेकर बुरहानपुर जिले में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन के सेवा भाव के रूप में मनाया जाएगा। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जिले में पहले चरण में 25,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। पौधारोपण जिले में 3 चरणों में होगा। जिले में 75,000 पौधे लगाए जाएंगे और उन्हें पेड़ बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में अंकित व्यास, सचिन ठाकुर, देव ठाकुर सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है और भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उनके जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर और पौधारोपण अभियान की शुरुआत कल से की जा रही है। कल बुरहानपुर जिले में 21,000 पौधे लगाने का लक्ष्य है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वैभव भैया के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा ने 75 लाख का ये लक्ष्य जो लिया है कि हर मध्य प्रदेश में के हर जिले में पूरे मध्य प्रदेश में 75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य जो लिया है, उसी के निमित्त कल भारतीय जनता युवा मोर्चा बुरहानपुर जिले में 25,000 वृक्ष रोपण करेगा। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के मिलचाल क्षेत्र में रहने वाली एक घायल महिला ने पड़ोसी पति पत्नी पर मारपीट करने का आरोप लगाया। घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के मिलचाल में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसी पति पत्नी ने एक महिला को दीवार से पटककर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला को परिजन तुरंत ही उपचार के लिए बुरहानपुर के निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की टीम महिला का उपचार कर रही है। घायल महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैं मिलचाल क्षेत्र में रहती हूं और पड़ोसी द्वारा मेरे साथ पुरानी रंजिश के चलते आए दिन विवाद किया जाता है। आज भी पड़ोसियों द्वारा मेरे आंगन में नाली का पानी डाला जा रहा था, जिसको लेकर मैंने मना करा तो पड़ोसी पति पत्नी आए और मेरे साथ विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मुझे दीवार में पटक कर मारने लगे, जिसमें मेरे सिर हाथ पैर में गंभीर चोट आने पर मैं ज़मीन पर बेहोशी की हालत में गिर पड़ी। जिसके बाद मेरे परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने मुझे उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही। महिला ने हमला करने वाले पड़ोसी पति पत्नी पर कार्यवाही की मांग की।
आपको बता दें कि बुरहानपुर जिले में आए दिन पुरानी रंजिश के चलते विवाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के मीलचाल से सामने आया, जहां पर नाली के पानी की बात को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। पड़ोसी पति पत्नी आए और एक महिला पर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौजूद परिजन और पुलिस ने घायल महिला को उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल महिला का उपचार कर रही है। घायल महिला ने हमले करने वाले पति पत्नी पर कार्यवाही की मांग की। पे पानी फेंकते रोज। मैंने बोला कि मेरे आंगन में पानी फेंकते, मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरे को टाइफाइड मलेरिया चल रहा, तो मैंने गाली दी। तो उसने उसके आदमी को मार बुला के मेरे को डायरेक्टली बाल पकड़ मिलचाल में क्या नाम है आपका? राधा लिपड़े। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का बुरहानपुर जिले में भी आगमन होगा, जिसको लेकर पार्टी की ओर से समन्वयक नियुक्त कर दिए गए। उनके द्वारा सेवा सदन कॉलेज में प्रज्ञा हॉल में 18 सितंबर को बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। बुरहानपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा का आगमन होना है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से समन्वयक सदस्य पूर्व पार्षद के डी पटेल को बनाया गया, जिसको लेकर उन्होंने अब तैयारी शुरू कर दी। समन्वयक के डी पटेल ने बताया कि 18 सितंबर को शनिवार स्थित सेवा सदन कॉलेज के प्रज्ञा हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल हो और अपने अपने सुझाव रखें। सुझाव आने के बाद इन सुझाव पर अमल किया जाएगा, ताकि भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम बुरहानपुर जिले में सफल हो। इसको लेकर अभी से ही पार्टी ने जवाबदारी कार्यकर्ताओं को सौंप दी। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई। पैदल यात्रा करते हुए प्रदेश के कई जिलों में पहुंच रहे, इसी के चलते आज भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर में भी पहुंचेगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई। यह यात्रा कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए नियुक्ति भी कर दी गई। नियुक्ति होने के बाद अब जवाबदारी से सभी कार्यों को पूरा किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस युवा नेता देव ठाकुर ने बताया कि बुरहानपुर जिले में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी और सभी युवा इस यात्रा में जुड़ेंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है और अधिक से अधिक युवा इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए उनसे चर्चा की जा रही। समन्वयक पटेल ने बताया कि मुझे पार्टी ने जवाबदारी सौंपी है। पार्टी द्वारा दी गई जवाबदारी के आधार पर ही मेरे द्वारा तैयारियां की जा रही है, ताकि भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर पहुंचे तो इस यात्रा का कार्यक्रम सफल हो। इसको लेकर मेरे द्वारा सभी कार्यक्रम की जानकारी वरिष्ठ नेता सहित पदाधिकारियों को दी जा रही है। इसी के चलते 18 सितंबर को भी सेवा सदन कॉलेज के हॉल में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में पदाधिकारी और कार्यकर्ता को विस्तार से जानकारी दी जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, उसी दौरान हम लोग बहुत जल्द उसको लेके एक बुरहानपुर में मीटिंग रखेंगे। उस यात्रा में गांव-गांव उनका कैसा स्वागत रहेगा और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूथ इन्वॉल्व हो सकता है, जुड़ सकता है, उससे संबंधित सभी चिन्हों पे हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत जल्द एक मीटिंग रखेंगे। और ये यात्रा अभी तो नवंबर दिसंबर तक है, जैसे जैसे वो चलते जाएंगे वैसे वैसे, पर दिसंबर तक ये यात्रा मध्य प्रदेश तक आई जाएगी। भारत जोड़ो अभियान और सर्वसामान्य हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी भारत यात्रा पर निकले हैं और वो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भी आने वाले हैं। उसके कार्यक्रम के लिए मैं सभी कांग्रेस जनों से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा में जुड़े और तुम्हारा मार्गदर्शन दे और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए तन मन धन से साथ में सक्रिय रहे। मुझे समन्वय समिति का सदस्य बनाया है हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। इस संदर्भ में इतवार के दिन हमने शाम 4 बजे प्रज्ञा हॉल शासन कॉलेज में मीटिंग रखी है। सभी कांग्रेस जनों से निवेदन करूँगा इस मीटिंग में पधारे और मीटिंग में मार्गदर्शन दें। बुरहानपुर जिला न्यायालय ने अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह फैसला आर.के. पाटीदार की कोर्ट ने फैसला सुनाया। जिला अभियोजक अधिकारी रामलाल रंधावे ने विस्तार से जानकारी दी। बुरहानपुर जिला न्यायालय ने अवयस्क बालिका को छेड़छाड़ करने वाला आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास और 1500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी रामलाल रंधावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. पाटीदार ने अवयस्क बालिका को छेड़छाड़ करने वाला आरोपी सुनील पिता रामपाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम दांत पहाड़ी खकनार
जिला बुरहानपुर को धारा 354 भाग 1 एवं 500 रुपये अर्थदंड एवं धारा 7-8 पास्को एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी रामलाल रंधावे ने बताया कि 13 फरवरी 2019 को अभियोक्त्री शाम को अपनी सहेली से मिलने उसके घर गई थी। अभियोक्त्री की सहेली उसके घर से किराना सामान लेने के लिए किराना दुकान चली गई थी और अभियोक्त्री उसकी सहेली के घर पर बैठी थी। तभी अभियुक्त सुनील पिता रामपाल, जो कि अभियोक्त्री की सहेली के मामा है, ने बुरी नीयत से उसका बायां हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। वह चिल्लाने लगी कि उसका हाथ छोड़ो तो अभियुक्त सुनील उसके साथ झूमा झटकी करने लगा। इतने में अभियोक्त्री का बड़ा भाई आ गया, जिसे देखकर अभियुक्त सुनील वहां से भाग गया। अभियोक्त्री के बायां हाथ की कलाई पर दर्द हो रहा था। अभियोक्त्री ने घर आकर घटना के बारे में अपनी मां और पिता को बताया। अपने पिता के साथ जाकर थाने पर उक्त सूचना देने पर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध धारा 354 भादवी एवं 7-8 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण नाबालिग बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों से संबंधित होने के कारण गंभीर प्रकृति का है। इस कारण से इस प्रकरण में शासन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजक अधिकारी रामलाल रंधावे द्वारा की गई। उन्होंने विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों पर नियंत्रण रखकर प्रभावशाली कथन कराए। अपर सत्र न्यायाधीश आर.के. पाटीदार ने अवयस्क बालिका को छेड़छाड़ करने वाला आरोपी सुनील पिता रामपाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम दाहत पहाड़ी खकनार जिला बुरहानपुर को धारा 354 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये अर्थदंड एवं धारा 7-8 पास्को एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदंड से दंडित किया। ये थाना लालबाग का प्रकरण था। इसमें जो पीड़िता थी अपनी सहेली के घर गई थी। उसकी सहेली दुकान पर चले गई थी। वो घर में अकेली बैठी हुई थी। जो उसकी सहेली का मामा था वो आया, जिसका नाम सुनील था, और उसने पीड़िता के बुरी नीयत से हाथ पकड़ा था और उसके साथ झुमा झटकी करी। उसके बाद उसका भाई आ गया तो उसे छोड़कर वो भाग गया था। फिर वो पीड़िता अपने घर आई और अपने माता पिता घटना बताई और फिर रिपोर्ट लिखवाई थी। ये फैसला विशेष न्यायालय पास्को एक्ट से आया है। इसमें 354 में 1 वर्ष की सज़ा सुनाई है और पास्को एक्ट की धारा में 3 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और जुर्माने से भी दंडित किया है। बुरहानपुर जिले में स्काउट गाइड का गठन होने जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन होना है। निर्वाचन के पहले आज जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में स्काउट गाइड के सदस्य शामिल हुए। बैठक में स्काउट गाइड के गठन को लेकर चर्चा की गई। बुरहानपुर जिले में स्काउट गाइड का गठन होने जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन होना है। निर्वाचन से पहले आज जिला कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सभी सदस्य शामिल हुए। खंडवा से आए सुखदेव सिंह चौहान, वरिष्ठ संगठन आयुक्त स्काउट, ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में भी स्काउट गाइड का गठन होना है, जिसको लेकर निर्वाचन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के नेतृत्व में स्काउट गाइड का प्रत्येक जिले में गठन किया जा रहा है, ताकि स्कूली विद्यार्थियों को स्काउट गाइड के संबंध में प्रशिक्षण दिया जा सके। सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों की एक बैठक आयोजित कर उन्हें स्काउट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को स्काउट गाइड के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए सबसे पहले एक स्काउट गाइड का गठन किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा सके और ये सभी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपनी अपनी स्कूलों में विद्यार्थियों को स्काउट गाइड को लेकर प्रशिक्षण दे सके, जिसको लेकर आज बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन भी शामिल हुए। स्काउट गाइड के संजय गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बुरहानपुर जिले में पहली बार स्काउट गाइड का गठन होने जा रहा है, जिसको लेकर निर्वाचन होना है। यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन होगा, लेकिन आज अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ था। यहाँ पर स्काउट गाइड के गठन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आने वाले समय में स्काउट गाइड का गठन होना है, उस पर जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में स्काउट गाइड के सदस्य मौजूद थे। स्काउट गाइड की जो गतिविधियां बुरहानपुर जिले में जो संचालित हैं, हम स्काउट गाइड के बच्चों को 15 अगस्त, 26 जनवरी और अन्य अवसरों पर देखते हैं, लेकिन हमारा जो प्रयास है इस मीटिंग के बाद और इस जो कल हमने जो प्राचार्यों की बैठक की और जिले से 75 सम्मानित प्राचार्य उसमें उपस्थित हुए उनको, और अभी आने वाले कल यानी 17 तारीख को हम प्रत्येक विद्यालय से हमने एक बिगिनर्स प्रशिक्षण के लिए शिक्षक को आमंत्रित किया जो स्काउट गाइड की
गतिविधियों की बेसिक जानकारी लेंगे और अपने विद्यालय में स्काउटिंग प्रारंभ करेंगे। उसका उद्देश्य मात्र ये है कि बच्चों में जो आज नैतिक शिक्षा है, स्काउट के जो हमारे माध्यम से हम बच्चों में मित्रता की बात, मित्रहिता की बात और देश प्रेम के बारे में हम जो सिखाते हैं वो सब चीज़ों का हम संस्कार उन बच्चों में डाल पाएँ। राज्य मुख्यालय भोपाल द्वारा माननीय इंदर सिंह परमार शिक्षा राज्य मंत्री के निर्देशों के पालन में हमारे बुरहानपुर के जिला संघ का निर्वाचन कराने है आज जिला सदस्य समिति की बैठक आयोजित की गई। परमादरणीय श्री चैलन सिंह सोलंकी जी की अध्यक्षता में उसमें निर्वाचन का पूरा कार्यक्रम तय हुआ है। उसके आधार पर 1 महीने के अंदर हमारे बुरहानपुर जिले का निर्वाचन हो जाएगा। बुरहानपुर के नया मोहल्ला क्षेत्र में क्षतिग्रस्त मकान का एक हिस्सा गिरने पर क्षेत्रवासियों की शिकायत पर तुरंत ही नगर निगम का अमला कार्यवाही करने के लिए पहुंचा। यहां पर 2 घंटे तक कार्यवाही कर गिरे हुए मकान के हिस्से को तोड़ने की कार्यवाही की। बुरहानपुर के नया मोहल्ला क्षेत्र में बारिश में एक मकान का हिस्सा गिरने की सूचना लगते ही तुरंत ही नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और गिरे हुए मकान को हटाने का कार्य शुरू किया। मौके पर नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव, महापौर माधुरी अतुल पटेल भी पहुंचे और उन्होंने तुरंत ही एक्शन लेकर मकान के जर्जर हिस्से को हटाने का कार्य जेसीबी से शुरू करवाया। यहाँ पर करीब 2 घंटे तक नगर निगम के अफसर कार्यवाही करते हुए रहे, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बुरहानपुर जिले में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त है, गिरने की स्थिति में है, ऐसे मकान मालिकों को नोटिस देकर उनको उनके मकान तोड़ने के नोटिस दिए गए ताकि किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। यदि इसके बावजूद भी मकानों को मकान मालिकों द्वारा तोड़ने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो नगर निगम द्वारा मकानों को तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी और उनसे इसका शुल्क भी वसूला जाएगा। तो वहीं माधुरी अतुल पटेल ने कहा कि बुरहानपुर जिले में जो भी मकान क्षतिग्रस्त है उनको नोटिस देकर मकान तोड़ने के लिए अपील की जा रही है। कोई हादसा ना हो इसको देखते हुए उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं। यदि इसके बावजूद भी मकान मालिक द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि बुरहानपुर जिले में नगर निगम द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों को नोटिस देने की कार्यवाही की जा रही। आज एक ऐसा ही मकान क्षतिग्रस्त होने के कारण मकान का हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद क्षेत्रवासियों द्वारा तुरंत ही सूचना दी गई। मौके पर नगर निगम का अमला पहुंचा और जेसीबी से मकान को तोड़ने की कार्यवाही की। इस दौरान नगर निगम के इंजीनियर सहित कर्मचारी मौजूद थे। पहले तो जर्जर भवन को चिन्हित करेंगे और उनको हम नगर निगम से ही उनको ये करेंगे, ये बोलेंगे कि खाली करवा लिए जाए और तुरंत कार्रवाई करेंगे कि जितने भी जर्जर भवन है उनका सर्वे करके वर्षा के पूर्व उनको सबको यहाँ से नोटिस जारी हुआ है। और इस मकान को भी पहले नोटिस जारी हुआ। आज दोपहर में ही सूचना मिली कि इस मकान का कुछ हिस्सा बरसात के कारण गिर रहा है। जैसी सूचना मिली हमारा टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर आया, माननीय महापौर जी ने भी यहाँ दौरा किया है, पूरी स्थिति को यहाँ समझा और नगर पालिका का पूरा अमला लगा हुआ है इसके क्षतिग्रस्त हिस्से को हटाने के लिए। इस मकान के मालिक कहीं बाहर निवास करते हैं, उनके परिजनों के माध्यम से उनको भी सूचना दे दी। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम के जन्मदिन पर जिले में लगेंगे 25,000 पौधे। घायल महिला ने पड़ोसी पति पत्नी पर मारपीट का लगाया आरोप। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जिला समन्वयक नियुक्त। न्यायालय ने सुनाया फैसला, छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सश्रम कारावास। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।